हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं 11 चैप्टर कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, ठीक है। आज हमको करना है 12 चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत। हम फिजिक्स इस चैप्टर का भौतिक विज्ञान यानी कि कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें ये तीसरा चैप्टर की बात कर सकते हैं या फिर पूरे किताब की देखते हैं तो ये है 12वां चैप्टर, यह अध्याय है 12वां, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत क्या है? अगर हम बात करते हैं विद्युत क्या है, तो आम भाषा में हमको और आपको जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? विद्युत का। विद्युत यानी कि जो घरों में आती है करंट, जिससे पंखा, कूलर, लाइट ये सब जलता है, चलता है, ठीक है, विद्युत है। विद्युत को आप क्या लिखेंगे? विद्युत क्या है? तो एनर्जी, यानी कि विद्युत क्या है? एक तरह का एनर्जी है। क्या है? एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत इसमें यह जो है, इसमें धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आएंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया तब पर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए इसमें शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर में। यह लेक्चर होगा फर्स्ट, ठीक है। इस चैप्टर का लिखेंगे आप अध्याय 12 विद्युत। हमने क्या बताया विद्युत क्या है? अगर हम सिंपल वर्डों में बोले कि हमारे और आपके बीच में एक जोड़ने की धारा, सिंपल सी बात है, यानी हम और आप किससे जुड़ रहे हैं? इंटरनेट से। और ये सब किससे चलती हैं? विद्युत से ही चलती हैं, समझे? सभी किससे ऑपरेट होते हैं? किसकी ऊर्जा से? विद्युत ऊर्जा से, समझे बात को? लाइटें बार जल रही है किसके कारण? विद्युत से। तो ये सब हम सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आम भाषा में अगर विद्युत की बात करते हैं, विद्युत क्या है, तो विद्युत आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक समाज में विद्युत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घरों, विद्यालय, अस्पतालों और उद्योगों तथा अन्य संस्थानों में विविध उपयोग किया जाता है। हर तरह से इसका उपयोग होता है, ठीक है। सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। यह कैसा है? एक सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है, समझे आप? विद्युत क्या है? एक सुविधाजनक रूप है, जिससे हम कई कार्य हमारे लिए आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो काम कठिन है वो आसान बना देता है। क्यों? क्योंकि मशीनें हैं किससे चलती हैं? विद्युत से चल रही हैं। जो मशीनें विद्युत से चल रही हैं, तो वहाँ विद्युत डाला गया तो वो हमारी जो काम है वो मशीनें कर रही हैं। मशीनों के द्वारा वो काम है क्या हो गई? आसान हो गई। किसके कारण हुआ? तो विद्युत के कारण हुआ, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। विद्युत के बारे में आपको समझ में आ गया विद्युत क्या है, समझे? तो अब देखने वाले हैं विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा क्या है? हमने बताया विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा है जिसके कारण से कुल हमारे घरों के जितने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या होती हैं? ऑपरेट होती हैं, चलाई जाती हैं। जैसे कि हमने बोला लाइट, पंखा, कूलर, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं सभी विद्युत से ही चलती हैं, ठीक है। तो वह क्या है, वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग है विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा क्या है, ठीक है। विद्युत
धारा तथा परिपथ। आप अगर लिखना चाहते हैं विद्युत क्या है तो आप सिंपल से वर्डों में लिखिएगा कि विद्युत एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं चलाई जाती हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सारी चीज़ें जितनी हो गए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ रही हैं, ठीक है, कार, स्कूटर, ये सारी चीज़ें तो विद्युत से ही चल रही हैं। समझ में आया? सिंपल सी वर्डों में आप लिख लीजिएगा। आप लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिखवा रहे हैं विद्युत धारा तथा परिपथ। हम लिखना चाहेंगे, देखिए विद्युत धारा क्या है। आप जल धारा देखे होंगे, जल धारा, वायु धारा, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। लिखेंगे हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। जल धारा तथा विद्युत धारा से हम परिचित हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं तो लिखेंगे हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। बहते हुए नदियों से जल धारा बनती है। इसी प्रकार विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है। उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में, जैसे किसी धातु के साथ, जैसे एल्युमिनियम का तार हो गया या फिर कॉपर का हो गया, ठीक है, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। चालक में विद्युत धारा है। चालक में क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है। आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। और क्या लिखेंगे यहाँ से? परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ क्या है ये समझिएगा। यहाँ से लिखिएगा आप कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ
कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेगा विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में या क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को एकांक समय के किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको? विद्युत धारा को। और हम क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं यहां से, दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आपसे पूछता है कि सिंपल वर्ड में आपसे 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है विद्युत धारा क्या है, तो आप क्या लिखेगा कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यार विद्युत लिखे हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा। जो हम ये लिखवाए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे है एक टॉपिक। आगे हम जैसे कि आपसे पूछते हैं विद्युत धारा निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो जो विद्युत धारा है हमने क्या लिखा कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो अगर पूछता है कि इतना आवेश इतने समय में ट्रेवल कर रहा है तो उसमें धारा कितनी है, उसकी धारा जो है वो कितनी गति से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट से अगर हम समय t मान लेते हैं, ठीक है, आवेश हम q ले लेंगे, आवेश क्या लेंगे? q, समय t ही लेंगे, आवेश q लेंगे, और तब अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा वो I होगा। समझे बात को? तो हम क्या लिखेंगे यहां से, देखिएगा, इसके ऊपर इरेज करते हैं। आपको चैप्टर पता चल गया, चैप्टर के नीचे यह लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा यहां से नीचे उतार रहे होंगे तो उतारिएगा। हमने क्या बोला? किसी भी चालक में किसी भी अनुप्रास्थ काट t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ जो काट से
काट में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वह आई को इस प्रकार, मतलब आई को आई से लिखते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ भी लिखा है कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो लिखिएगा आप आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कैपिटल क्यू है, क्यू को किससे लिखते हैं, विद्युत, देखिए क्यू को लिखते हैं क्यू को लिखते हैं आवेश, क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे आवेश, टी को लिखेंगे समय, आई को लिखेंगे विद्युत धारा, इसको क्या लेंगे, विद्युत धारा। यहां से कोई एक और चीज आता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतना आप उतार लिए होंगे, यह उतार लिए होंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, इसको ऐसे ना लिखकर थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं, आप समझिएगा। क्यू क्या है, आवेश है, टी है समय, आई है विद्युत धारा। आई क्या है, विद्युत धारा है। तो हम लिखते हैं आगे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, यानी कि क्यू से लिखते हैं, कूलाम यानी क्यू से लिखते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम, क्यू नहीं है, सी है यार, क्या हम बोल रहे हैं, सी हम लिख रहे हैं, क्यू बोल रहे हैं, सी है, ठीक है। कूलाम यानी कि सी है, जो लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉनों में समान आवेश के तुल्य होता है, ठीक है। या फिर हम क्या बात कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लिखेंगे, यहां से आप ब्रैकेट में लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। और क्या हम बात कर सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, हमने यहाँ पर किसकी बात की, विद्युत आवेश की। अगर हम लिखते हैं यहाँ से विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर यानी कि हम ए से इसको लिखते हैं, ठीक है। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एम्पियर
जो इस मात्रक का नाम आर्दे मेरी एम्पियर ने दी। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1775 से 1836 तक, मतलब जन्म और मृत्यु है, बात कर किया यहाँ से। नाम था, उनका नाम क्या था? आर्दे मेरी एम्पियर, ठीक है। उन्होंने ही इस विद्युत धारा का, ये जो विद्युत धारा दिया एसआई यूनिट, उन्हीं के नाम से यह एम्पियर रखा गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। और हम क्या लिखेंगे कि कूलाम में जो, देखिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा की जो रचना प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। देखिएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इतना आप लिख चुके होंगे ना, इसको ही नीचे इरेज कर लेते हैं। देखिएगा क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। स्टार लिखिएगा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रवाहित मत लिखिए प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। जो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना है प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। और क्या लिख सकते हैं, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अल्प परिमाण की विद्युत धारा जो होती है मिली एम्पियर, यानी कि जो अल्प समय की जो विद्युत धारा होती है मिली एम्पियर में व्यक्त करते हैं। जो अल्प समय का जो विद्युत धारा होता है वो मिली एम्पियर में व्यक्त करते हैं। तो हम बात करते हैं 1 लिखेंगे 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अथवा और इससे हम छोटा बात करेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। ये क्या है, माइक्रो एम्पियर है। ये क्या है, माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये देखिए ये क्या है, अल्प विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का उपयोग होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर और पहले के लिए माइक्रो के लिए 1⁻³ एम्पियर, और ये क्या बोलते हैं इसको,
इसको माइक्रो बोलेंगे, इसको मिली एम्पियर बोलेंगे ना। तो मिली एम्पियर के लिए 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर के लिए 10⁻6 एम्पियर। इतनी बातें हमने कर चुका है, ठीक है। तो आगे देखिएगा कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्या है, क्वेश्चन है, उदाहरण है 12.1 का। तो इतना आप उतारिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इतना आप तब से उतारते रहिए, हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण के बाद आगे जो पढ़ेंगे वह है विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर की बात करेंगे, जो हम हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर हम एक चित्र बनाना चाहें, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक बनाते हैं, एक सेल लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा अरेंज करते हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ से, अगर हम एक सेल या करें विद्युत बल्ब और एक अमीटर तथा एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख, ऐसा क्वेश्चन आपसे देता है। तो कैसे करेंगे, देखिए, यह होता है बल्ब का सिंबल, यहां से इस तरह से हो गया, ये हो गया एम्पियर, इसको बीच में ये होता है, ये एम्पियर है, अमीटर है, सॉरी अमीटर है, यह कुंजी बंद है। जब बिंदु रहेगा यह यानी कि बंद मतलब कि परिपथ चालू है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यह कुंजी बंद है। अगर इसमें बिंदु नहीं रहेगा तो यानी इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्या, विद्युत। आई धारा है, इतनी आपको बात क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से, ये बल्ब है, कुंजी चालू है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी का सिंबल है, ये डबल बैटरी है, ठीक है, दो लगा है, यानी कि बैटरी का सिंबल देखिए, यह जुड़ा गया है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ से जोड़ा गया है, ठीक है। ये होता है सिंगल बैटरी, वो होता है सिंगल बैटरी, ये डबल बैटरी है यहाँ पे, ठीक। इतनी बात। अब ये बल्ब है, ये इसमें धारा प्रवाहित, क्योंकि यहाँ पर जो है कुंजी क्या है, वो बंद है, समझ में आया। इससे आप एक लेकर देख सकते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, अमीटर लगा दीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिएगा उदाहरण की तरफ, ये आज के लिए उदाहरण ये लास्ट होगा, समझे आप। तो ऊपर इरेज करते हैं, आप देखिए सारा लिखते चलिए, सभी आपको कभी ना कभी जरूर ये बोर्ड के पेपर में पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। 7 सेट में पेपर बनता है, किसी न किसी सेट में तो आ ही जाता है, ठीक है, कि धारा किसे कहते हैं, नापते कैसे हैं, समझे आप। तो क्या करेंगे, उदाहरण है, लिखिएगा, ट्वेल्व पॉइंट वन है, उदाहरण क्या है 12.1, इसमें बोला है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा
विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है, होती है। विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। विद्युत आवेश हमको ज्ञात करना है। हमने फॉर्मूला क्या अभी लिखवाया है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, वही फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से, समझे। तो देखिएगा, कैसे कर लेंगे यहाँ से। आप इसको उतार चुके तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या क्या दिया है। विद्युत धारा यानी कि I 0.5 एम्पियर है और 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। क्या होता है, यह कितने मिनट तक प्रवाहित होता है, 10 मिनट तक। तो T क्या है, 10 मिनट है। T क्या है, 10 मिनट है। एम्पियर में है ये, इसको निकाल लीजिए सेकेंड में। इसको क्या निकालेंगे, सेकेंड में। तो 10 × 60 करेंगे इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। समझे बात को। 600 होगा। तो I इक्वल टू क्या है, Q बाई टी। हमको क्या निकालना है, आवेश, विद्युत आवेश। तो Q क्या हो जाएगा इधर, और I × T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, T। तो देखिए I क्या है 0.5 है, क्या है 600 है। 6 × 5 = 30, 1 0 खा जाएगा, कितना जाएगा 300, कितना जाएगा 300 कूलाम। क्या जाएगा, इसको आवेश को किससे लिखते हैं, कूलाम से। लास्ट में सिंबल लिखना पड़ेगा कूलाम, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उदाहरण था, जो भी था वो हो गया। आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो जाएगा नहीं तो। चलिए, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको यह उदाहरण या फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।